परमात्मा क्या बताते हैं फिर सुनो। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। हैंड पंप और जल का उदाहरण, गुरु जी को ही हमने प्रसन्न रखना है, भगवान प्रसन्न आप रहेगा, क्योंकि परमात्मा उस दास गुरु जी के ऊपर वो खुश होता है, प्रसन्न होता है, वो उसका कृपा पात्र होता है। और आप उस गुरु जी की मर्यादा में चलते हो तो परमात्मा प्रसन्न रहता है, आपको प्रॉपर लाभ देता रहेगा। और आप जी ने नियम भंग कर दिया तो आपका कनेक्शन कट गया, आपका हैंड पंप खराब हो गया, आपको पानी जल मिलना बंद हो गया, आप फिर आने वाले समय में आपत्तियों का सामना फिर करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं, कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक दुआरे। ओहो, परमात्मा कहते हैं सतगुरु का, सतगुरु यानी पूरे गुरु से लिए उपदेश लेने के बाद अब हमने विचार आया, इस पर गहराई से सोचा कि जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार, और नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताण, उनसे कभू न छूटता और फिरता चारों खान। कबीर चार खानी में भ्रमता, कबू न लगता पारे, सो फेरा सब मेट गया मेरे सदगुरु के उपकारे। ओहो पुण्यात्मा, गहराई से सोचो, तुम तो अभी बालक हो, बालक को चिंता नहीं होती, आप मरीज हो, डॉक्टर को पता होता है कि इसको क्या भयंकर बीमारी है और इस औषधि से ये सब रोग कट के इसकी जान बच जाएगी। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारे साथ क्या दुर्गति होती यदि सतगुरु नहीं मिलते, सच्चे गुरु नहीं मिलते। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, ओहो जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण। जैसे यहां से प्राणी जब शरीर छोड़ जाता है, जब तक सतगुरु नहीं मिलते तो ये मनुष्य शरीरधारी प्राणी निरे पाप कमावे, पुण्य तो कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो साधना करता है वो शास्त्र विरुद्ध, वो दोष है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है। फिर इससे सिद्ध है कि यूजलेस। और परमात्मा क्या कहते हैं कबीर भगवान अपनी अमृत वाणी में, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा भाई पड़े काल की फांसी। ओए होए 100 वर्ष तक तो गुरु जी दो सतगुरु के द्वारा दिए गए उपदेश के आधार से साधना कर लीजिए, और एक दिन आन उपासी यानी आन उपासना मीन शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, और वो अपराधी आत्मा होए होए यानी शास्त्र विधि सदगुरु के पूर्ण संत से उपदेश लेकर के जो साधना कर रहे हैं वो तो शास्त्र अनुसार कर रहे हैं, और इसके विपरीत जो साधनाएं करते हैं तो वो अपराधी बताए भगवान ने। आन उपासना शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं आन उपासना होती है। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। ओए होए तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि जब तुम सदगुरु के अतिरिक्त कोई भी साधना करते हो वो तो अपराध है, वो तो पुण्य है ही नहीं। इसलिए आप पुण्य तो कमा नहीं रहे, बन नहीं रहे, आपके पाप बन रहे हैं।
तो पाप के आधार से नरक जाते। नरक में ऐसे ठोकते हैं जैसे डंगरों को लठ मार मार कर और फाटक में बंद करते हैं, वो वापस भागते हैं और लठ मार कर उसको जबरदस्ती उसके अंदर ठोक देते हैं। ऐसे ही आपको नरक में जब डाला जाएगा वापस भागने की चेष्टा करते हैं और यम के दूत उनके इसे मोगरे मारते हैं, पीछे कितना लागो, शर्म लागो, आंख फूटो, कड़म लागो, और जबरदस्ती उसके नरक में ठोक देते हैं। तो वो खेचातान, वो बाजे, वो लठ मारे, आंग ठोके, तो कहते हैं नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचातान, और उनसे कभू ना छूटता फिरता चारों खान। चार खानी यानी 84 लाख योनियों के प्राणियों की योनियों में कष्ट उठाना। चार खानी में भरमता और कभू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। ओए होए, कहते वो सारा बाईपास काट दिया परमात्मा सतगुरु ने, सारा बाईपास निकाल दिया। ना नरक में जाना, ना 84 लाख योनियां भोगना, ना यम के दूत सतावें। तो कितना सुख दिया प्रभु ने, गुरुदेव ने, यानी सतगुरु के उपदेश से जो उन्होंने मार्गदर्शन हमें दिया, नाम दिया, उससे हमें कितना लाभ हुआ। सब फेरा मिट गया वो सतगुरु के उपदेश। अब परमात्मा कहते हैं 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। ओए होए, लिख के दिखाओ गुरु जी का गुण। अब इस उपकार का गुण लिख कर दिखाओ। कहते 7 समुद्र की इंक बना लूं, स्याही, और सभी वन जितने भी वृक्ष पेड़ पौधे इनकी काट काट कर छोटी छोटी कलम बना लूं। एक पेड़ में एक लाख कलम बन जा। और समुद्र की इंक देखो कितनी, और धरती जितना कागज हो। कहते ये भी छोटा पड़ जाए, सब समाप्त हो जाए, घिस जाए कलम सारी, गुरु गुण लिखो न जाए। अब विचार करके देखो, 84 लाख प्रकार की योनियों में हमें धक्के खाने थे। कुत्ते की योनि, कुत्ते के जीवन पर विचार करो पुण्यात्माओं। आज हमें डर नहीं लगता क्योंकि हम बालक हैं, हमें ज्ञान नहीं है। हम नहीं डरते, हमें भय नहीं लगता कि हम कुत्ते बनेंगे, गधे बनेंगे, सूअर बन जाएंगे, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। और ज्ञान बिना डर नहीं होता। अब छोटा सा बालक होता है, अबोध बच्चा, बिजली के करंट वाले तार को भी पकड़ लेता है। उसमें स्पार्क हो रहा होता है, स्पार्किंग होती है, उसमें आपस में चिंगारियां सी उठती हैं। वो उसको एक अच्छी वस्तु मानकर उसको ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि कितनी भयंकर वस्तु है, और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही बच्चा सर्प, एक माई बता रही थी कि मेरे लड़के ने, मेरी बेटी के लड़के ने सर्प पकड़ लिया और सर्प ने उसको डस दिया। उसका सारा हाथ सूज गया उसमें। फिर डॉक्टर को दिखा कि इसको तो सर्प ने डस लिया। तो उससे पूछा कि भाई कैसा था? कहता लंबा लंबा, पूछ जैसा, भैंस की पूछ जैसा था। अब उसको पता नहीं था ये इतनी भयंकर वस्तु है, बालक था। तो पुण्यात्माओं, अब आप बालक हो, बच्चे हो, इतने बहुत बालक हो, आपको डर नहीं। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है ये सांप इतनी भयंकर वस्तु है, सर्प, और बिजली कितनी खतरनाक है, ये जानलेवा है। तो फिर कभी जब वो बड़ा हो जाता है, यानी उसको ज्ञान हो जाता है, और कहीं ऐसा तार नीचे गिरा हो, वायर, और वो स्पार्क कर रहा हो, आप भी दूर भाग जाएगा और दूसरों को भी कहेगा दूर हो लो, दूर हो लो, दूर हो जाना, इसमें करंट है, ये मार देगा। ऐसे ही सर्प दिखाई देगा तो दूर भाग जाएगा, और कोई बताएगा इधर मत जाना, देखो वो सर्प है। तो पुण्यात्माओं, जिस समय आप सियाणे हो जाओगे, ज्ञान में बड़े हो जाओगे, आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर आपको नींद आना बंद हो जाएगा। आपको इतना डर लगेगा कि हम कुत्ते बन जाएंगे, हम गधे बन जाएंगे। हे भगवान,
तो फिर आपका भक्ति में मन घना लगेगा। इसलिए ज्ञान आपको इसलिए करा जाता है कि आप इस योग्य हो जाओ, ये समझो कि हम यदि ये क्रिया नहीं करेंगे तो हम इस दुख का सामना करना पड़ेगा। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा के, एक कुत्ते की योनि को देखो। ओहो, अब ये शीतलहर चले थी, ऊपर से धुंध और वर्षा की बूंदें आवे थी, और वो कुत्ते राम बाहर गली में बैठे थे। पहले वो कभी मनुष्य थे, और मनुष्य जीवन में ये सुविधाएं प्राप्त होती ही होती हैं, ये नियम है ईश्वर का। ये जो सुविधा आपको प्राप्त है, इनको आप बहुत कुछ मान बैठे हो, और इन सुविधाओं के उपलब्ध होने से आप भूल जाते हो भगवान को, ये गलती कर जाते हो। और अब आपका यकीन नहीं होता, चाहे कितनी वाणी सुन लो, बहुत देर से वो ये ज्ञान आपको डर लगने लगेगा, बहुत काफ़ी सत्संग सुनने के बाद और भक्ति साथ में प्रवेश हो जाएगी, उससे ये ज्ञान आपका हृदय में डटा रहेगा। फिर आप डरा करोगे, अरे तेरा गजब ये भगवान है, कुत्ते बन के और ये दुख उठाने पड़ते। आज शराब पी करके और थाली का ठोकर मारते हैं, फेंक देते हैं थाली को, बड़ी बड़ाई भोजन से तैयार थाली को फेंक देते हैं, और उसकी पत्नी बैठी बैठी रो रही होती है। 2 घंटे लगा कर रोटी बनाई, पति देव आवेंगे भोजन खावेंगे, और पति देव आया टीटी बन के, खाना धर दिया, पर दिन में बैठा रहेगा, वह कहीं खाना खा ले। अब वो सोच है नहीं उसको, क्योंकि तो शराब में टन होया बैठा है। फिर वो ये कहेगी तो मत पिया कर, रोज पी का हो, अपने शर्म नहीं आती। बस इस बात से वो टीटी फिर चिढ़ जाता, थाली फेंक दे, पत्नी ने भी कूट दे, टीवी भी फोड़ दे, यानी पता नहीं क्या नुकसान कर दे। अरे वो कुत्ता बन गया वो दुष्ट आत्मा। अब कुत्ते की योनि पाके कहाँ बैठा, गली में, और सारी रात भौंके, क्यों उसमें ऐसी नेचर दे दी भगवान ने। सारी रात भौंकन से उसको भूख लगा है। सुबह उठकर फिर कहाँ जाता है, वो रसोई की तरफ सरकता है, किसी के दरवाजे खुला देखकर रसोई की तरफ भागता है, क्यों मैं कहा उसने अन्न की। अब उस लाट साहब ने कौन जान देगा, रसोई में कोई मारे लठ टांग के ऊपर लाग गया। आध घंटे तक रोए, बाहर गली में खड़ा होगा ट्या ट्या, और फिर दूसरे घर में सरके धीरे धीरे, हो सकता है उसके भाग में वह लठ मिला या टूक मिला। यदि वहां भी लठ मिल गया तो फिर कहाँ जाएगा, गांव से बाहर जाता है। क्या खाता है, वहां टट्टी खा कर आता है, वो जो थाली का लात मारा करता है वो दुष्ट आत्मा। तो अब ज्ञान बिना हमें ऐसा लगता है कि शायद हम कुत्ते गधे नहीं बनेंगे, हमारी न्याय मौज रहेगी। परमात्मा कहते हैं तू जाने तेरी ऐसे निभाएगी, ये तो हरदम लेखा वरना रे। छोटे बालक थे, कोई चिंता नहीं थी, कूदते फिरो थे हैं कोई, और फिर जवान हो गए, रोजी रोटी की चिंता बनी। अब जवानी में भी चलो आदमी अपना टाइम पास कर लेता, फिर बूढ़े हो गए, कदे जाड़ पड़वानी, कदे आँख बनवानी, 3-4 तो सपेर पार्ट साथ रखने पड़ेंगे, किता चश्मे, किता दांत, किता हाथ में डोगा। तो कहते तू न सोचा था कि मैं सदा जवान रहूंगा या ऐसे ही मेरी बात बनी रहेगी। नहीं, ये तो एक सांस सांस का अकाउंट तेरा प्रतिदिन हो रहा है, और एक दिन ऐसा होगा आप शरीर छोड़कर जाओगे, अवश्य जाओगे, ये तो पता है। और फिर जिन्होंने पुण्य नहीं किए, सतगुरु का संग नहीं किया, वो फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाएंगे। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद परानी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। होय होय। आन उपासना करने वाले एक सतगुरु को छोड़कर अन्य जो साधना किसी भी संत या किसी सतर की, वेदों तक की सतर का भी कोई गुरु आपको मिला है, तो भी आपकी ब्राह्मटी दुर्गति समाप्त नहीं हुई। क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद परानी तो पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि
उन्होंने भी 84 लाख योनियों को भोगना पड़ा, क्योंकि उनको सतगुरु नहीं मिले, ये मार्ग नहीं मिला, ये पैंडा नहीं मिला। क्या बताते हैं? कोट जन्म तन भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। अब क्या बताते हैं कबीर परमेश्वर कि एक पूर्ण संत ना मिलने से, पूर्ण संत ना मिलने से आप अन्य साधना करके, जैसे वो वेदों अनुसार साधना, कोई अच्छा ऋषि संत मिल गया, वो भी गुरु बनाने पड़ते हैं, ओम नाम का जाप किया और अच्छे पुण्य किए, उसके आधार से कहाँ तक पहुंच जाते हो आप? ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी भी प्राप्त कर सकते हो, देवता की पदवी भी प्राप्त कर सकते हो। वरुण जल का देवता, कुबेर धन का देवता यानी वित्त मंत्री, इन पदवियों को भी तू प्राप्त कर सकता है। लेकिन फिर 84 लाख योनियों में भी आपको जाना ही पड़ेगा। कहते हैं भिक्षुक होके दर दर घूमिया और मिला न निर्गुण रासा। भिक्षुक होके, जैसे किसी को प्रेरणा हुई पुण्यात्मा को, घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा। वहां से क्या करते थे कि जंगल से गांव में आते थे, नगर में, वहां से एक बार भिक्षा मांग लेंगे और शाम न खा ली और सुबह भी वही रख दी, सुबह बासी जैसी मिली वो खा ली, और फिर भी बच गई तो उसको कहते सुखा लेते थे। शाम ने फिर उसी में थोड़ा बहुत खा के काम चला लिया। और इतनी साधना भी की कि कहीं तेरी भक्ति में बाधा ना पड़े, थोड़ा खा करके अपनी भक्ति करता रहो। उस भक्ति के आधार से इतने इंद्र कुबेर ईश की पदवी, स्वर्ग का राजा इंद्र भी बन गया तू। लेकिन ये जन्म मृत्यु और 84 लाख योनियों का तेरा कष्ट मिटा नहीं, क्योंकि तुझे वो मार्ग नहीं मिला। क्या बताते हैं? युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आन, निर्मल कैसे होएगा तेरा सतगुरु लगे न कान। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती। इतनी अच्छी साधना करने वाला व्यक्ति भी 84 लाख योनियों में गया। सुखदेव जी ने आप बीती बताई कि भाई बहुत झंझट है इस संसार, इस जो है संसार में। एक बार मैं गधे की योनि भोग रहा था और मेरे स्वामी ने मुझसे इतना कार्य लिया, इतना कंजूस था वो, जिसके कारण मैं बहुत प्यासा रहा, अंधा हो गया। भूख प्यास के कारण समय पर आहार भी नहीं करने दिया तो मैं अंधा हो गया। अंधा होने के बाद मेरे स्वामी ने मुझे घर से निकाल दिया, 2 मारे लठ और चलता कर दिया। अब मैं एक पगडंडी पकड़कर उसके ऊपर से जा रहा था। आगे एक नाला आ गया, उस नाले में मेरे अगले पैर जाने लगे। मैंने जंप लगाना चाहा, कूदना चाहा तो बीच में फंस गया। यानी गर्दन अगली, थोड़ा ही नाला था, 2-2.5 फुट का, 2-3 फुट का। अगली गर्दन आगे टिक गई, पीछे टिक गया। यानी उसके ऊपर पुली बन गई, मेरी पुल बन गया। अब वहां दूरी ज्यादा थी शहर से, इक्का दुक्का व्यक्ति आता था, मुझे किसी ने नहीं निकाला। मेरे ऊपर पैर रखे कमर पर, पार हो जा, मेरा पुल बना लिया। और मैं तड़फ तड़फ के भूख प्यास से कई दिनों तक तड़फ के मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब कहता है मुझे वो याद आती है, वो दुख मेरा मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है, मुझे याद रह गई इस दुख की। अब मैं भगवान गणा बजता हूँ, परमात्मा को बहुत याद करता हूँ। लेकिन वो परमात्मा को याद कौन से को कर रहे थे? वो उनको पता नहीं था कि कौन परमात्मा है जो 84 लाख योनियों को दुख को खत्म कर सकता है। अब परमात्मा परमेश्वर अपने ही महिमा आप ही बताते हैं। तुम कौन राम का जपते जापम और ताते मिटे ना ये तीनों तापम।
तुम कौन से भगवान की भक्ति कर रहे हो जिसे तुम्हारे ये दुख नहीं मिट रहे। अब जैसे 3 ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। अब जैसे दैहिक ताप जो है, अंधा हो जाना, गूंगा बहरा हो जाना, कोढ़ लग जाना और कोई बीमारी बन जाना, कोई रोग हो जाना, ये दैहिक रोग है। कोई सर्प ने डस देना, ये दैहिक जो दोष ताप हैं। एक दैविक ताप होते हैं, किसी देव का रुष्ट हो जाना, कोई भूत प्रेत जो है की पीड़ा से दुखी होना, ये दैविक ताप होते हैं। एक अध्यात्म होते हैं जो रॉन्ग साधना करने से, जैसे उससे आपको कष्ट होता है और आप किसी के ऊपर जंतर मंतर करके किसी को कष्ट करते हैं, या दूसरा आपके ऊपर जंतर मंतर करके आपको दुखी करता है, तो कहते हैं ये तीनों ताप भी पूर्ण परमात्मा से ही, जैसे कोई किसी को श्राप दे देता है, तो ये तीनों ताप तुम्हारे कभी समाप्त नहीं हो सकते, क्योंकि तुम उस पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं कर रहे। अब प्रसंग चल रहा था कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा जन जन तक परमात्मा का ज्ञान पहुंचाने का है, जो शास्त्रोनुकूल है। आइए अब देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक ज्ञान गंगा से उसमें क्या लिखा है। संत सताने की सजा, पेज नंबर 116 पर। संत सताने की सजा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म पावन गांव छुड़ानी, जिला झज्जर में श्री बलराम जी धनखड़ यानी जाट के घर हुआ। आप जी को पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव सतलोक यानी रितधाम से सन 1727 में सह शरीर आकर मिले थे तथा आप जी के जीव को सतलोक लेकर गए थे। पीछे से परिवारजनों ने गरीबदास जी को मृत जानकर चिता पर रख दिया था। उसी समय कबीर देव ने आप जी का जीव वापिस शरीर में प्रविष्ट कर दिया था। उसके पश्चात आदरणीय गरीबदास जी परम पूज्य कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर की आंखें देखी महिमा जन जन को सुनाने लगे। जो भी दुखी प्राणी आप जी से उपदेश प्राप्त करता वही सुखी हो जाता। आप जी की बढ़ती महिमा तथा तत्व ज्ञान को सामने अन्य गुरुओं यानी आचार्यों के अधूरे ज्ञान की पोल खुलने से आसपास के सर्व अधूरे ज्ञान युक्त गुरु जन यानी आचार्य जन आप जी से अत्यधिक ईर्ष्या करने लगे। आसपास के मुख्य चौधरियों को उल्टी पट्टी पड़ा दी, जिससे आसपास के गांव के आम व्यक्ति प्रभु कबीर के प्यारे बच्चे आदरणीय गरीबदास जी से घृणा करने लगे। दिल्ली के वाजिदपुर गांव में आपका एक शिष्य था, उससे भी पूरा गांव ईर्ष्या करता था। उसकी प्रार्थना पर आप जी कुछ दिन वाजिदपुर में ठहरे। उसी समय टिड्डी दल ने आसपास के क्षेत्र में बाजरे की फसल नष्ट कर दी, परंतु आप जी के सेवक की फसल को कोई हानि नहीं पहुंचाई। सर्व ग्रामवासी संत गरीबदास जी की महिमा से बहुत प्रभावित हुए तथा ज्ञान को स्वीकार करके अपना आत्म कल्याण करवाया। आप जी के आदेश से आपके भक्त ने उस बाजरे को पूरे गांव में बांट दिया तथा गरीबदास जी के बार बार मना करने पर भी कुछ बाजरा बैलगाड़ी में डाल दिया तथा कहा कि प्रत्येक पूर्णमासी में आप भंडारा करते हो, कुछ दान आपके दास को भी हो जाएगा। भक्तों की श्रद्धा को रखते हुए आप जी ने स्वीकृति प्रदान कर दी, यानी आदरणीय गरीबदास जी के 4 लड़के तथा 2 कन्याएं संतान रूप में थी तथा लगभग 1300 एकड़ जमीन के स्वामी भी थे। उसी बैलगाड़ी में बैठकर आप गांव छुड़ानी को चल पड़े। रास्ते में गांव कानोदा के पास बैलगाड़ी पहुंचते ही पहले से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत सवार्थी गुरुओं यानी आचार्यों ने
संत गरीबदास जी को घेर लिया, सर्व बाजरा लूट लिया तथा उसी गांव के चौधरी छाजू राम छिक्कारा को सूचना कर दी कि वह हिंदू धर्म का द्रोही पकड़ लिया है। चौधरी छाजू राम जी के आदेश से चौपाड़ में बांध दिया गया। चौधरी छाजू राम जी को सरकार की तरफ से कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त थे। 6 महीने की सजा, 500 रुपए जुर्माना तथा मादोसी को काठ में बंद करना आदि सम्मिलित थे। उन धर्म के अज्ञानी ठेकेदारों यानी गुरुओं आचार्यों द्वारा पूर्व से उल्टी पट्टी पड़े चुके चौधरी छाजू राम शिकारा जी ने उस परम आदरणीय गरीबदास जी महाराज को काठ में बंद कर दिया। यानी काठ में बंद करना एक प्रकार की कठिन कारागार की सजा थी। दोनों पैरों के घुटनों से ऊपर 2 काष्ठ के मोटे डंडे बांधकर दोनों हाथों को पीछे बांध दिया जाता था, जिस कारण व्यक्ति बैठ नहीं सकता था तथा पीड़ा बहुत होती थी, पैर सूज जाते थे। बैलगाड़ी वाला खाली गाड़ी लेकर गांव वाजिदपुर वापिस चला गया, जो गांव कानोदा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सूचना प्राप्त होते ही वाजिदपुर गांव के कुछ मुख्य व्यक्ति तुरंत कानोदा पहुंच गए तथा चौधरी छाजू राम जी से प्रार्थना की तथा बहुत समझाया कि यह आम व्यक्ति नहीं है। पेज नंबर 117। यह परम शक्ति संपन्न है, आप क्षमा याचना कर लो। चौधरी छाजू राम जी बहुत ही नेक आत्मा तथा बहुत ही दयालु व नरम हृदय का व्यक्ति था, परंतु उन स्वार्थी व प्रभुता के भूखे गुरुओं यानी आचार्यों ने उस पुण्यात्मा श्री छाजू राम छिकारा जी को झूठी कहानी सुनाकर प्रभु के प्यारे बच्चे आदरणीय गरीबदास जी के प्रति अत्यधिक गलानी पैदा कर दिखी थी, जिस कारण से चौधरी छाजू राम जी बिना कारण जाने ही सजा प्रारंभ कर दी थी। वाजिदपुर के भक्तों की प्रार्थना मानकर आदरणीय गरीबदास जी को छोड़ दिया। आदरणीय गरीबदास जी साहिब जी ने कुछ नहीं कहा तथा अपने गांव छुड़ानी आ गए। कुछ दिनों उपरांत चौधरी छाजू राम जी प्रातः काल टट्टी फिरने यानी फ्रेश होने जोहड़ यानी तालाब पर गए तो उनके दोनों हाथ 2 घुड़सवारों ने काट दिए। उसी समय उनके समक्ष ही अदृश्य हो गए। इस दृश्य को तालाब पर उपस्थित कई व्यक्तियों ने भी देखा। बहुत उपचार करवाया, परंतु दर्द तथा रक्त का स्राव बंद नहीं हुआ। कई दिन तक बुरी तरह चिल्लाते रहे। फिर एक व्यक्ति ने कहा, उसी संत गरीबदास जी के पास जाकर क्षमा याचना कर लो, वे दयालु हैं। परिवारजन उस चौधरी को घोड़े पर बैठाकर छुड़ाने ले गए। श्री छाजू राम जी जाते ही आदरणीय गरीबदास जी के चरणों में गिर गए, क्षमा याचना की। संत गरीबदास जी ने आशीर्वाद दिया तथा नाम उपदेश दिया तथा आजीवन भक्ति करने को कहा। चौधरी छाजू राम जी ने कहा, दाता, मेरे को आपके विषय में अत्यधिक भ्रमित कर रखा था। मुझे नहीं मालूम था कि आप पूर्ण परमात्मा आए हो। आदरणीय गरीबदास जी ने कहा, मैं पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब यानी कबीर देव जुलाहे का भेजा हुआ दास हूँ। उन्हीं की शक्ति से आप ठीक हुए हो। मैंने आपको कोई शाप नहीं दिया था। आपका कर्म आपको मिला है। यदि यहाँ नहीं आते तो आपके परिवार पर और भी पाप का प्रभाव था। अब वह नहीं रहेगा, क्योंकि आपने उपदेश प्राप्त कर लिया। चौधरी छाजू राम जी ने अपने सर्व परिवार को उपदेश दिलवाया। आज भी उसी पुण्यात्मा छाजू राम के वंशज आदरणीय गरीबदास जी की परंपरागत पूजा करते हैं। लगभग सैकड़ों परिवार हैं जिन्हें छाजू वाड़ा कहते हैं, क्योंकि तुमने उस दरगाह का महल न देखा, धर्म राय के तिल तिल का लेखा। राम कहे मेरे साथ को दुख ना दीजो कोई, साथ दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी होए। हिरण्यकशिपु उदर विदारिया, मैं ही मार्या कंस, जो मेरे साधु को सतावे, वाका खो दूं पूरा वंश। 757 कोटि पाप है, अनगिन हत्या अपराध, दुर्वासा की कल्प काल से प्रलय हो गए यादव। उपरोक्त वाणी में सतगुरु गरीबदास जी साहिब प्रमाण दे रहे हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि मेरे संत को दुखी मत कर देना। जो मेरे संत को दुखी करता है, समझो मुझे दुखी करता है। जब मेरे भक्त प्रहलाद को दुखी किया, तब मैंने हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ा और मैंने ही कंस को मारा।
और जो मेरे साधु को दुखी करेगा मैं उसका वंश मिटा दूंगा। इसलिए संत को सताने के करोड़ों पाप लगते हैं, जैसे अनगिनत यानी अनंत हत्याएं कर दी हों। ये अनजान लोग परमात्मा के संविधान से परिचित नहीं हैं, इसलिए भयंकर भूल करते हैं और फिर दंड के भागी बनते हैं। साधु सताने को निम्न दंड मिलता है। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की मृत्यु कर देता है तो उसका अगले जन्म में हत्या करने से पूरा हो जाता है। लेकिन संत को सताने का बहुत बड़ा दंड है, जो अनंत जन्मों में भी पूरा नहीं होता। पेज नंबर 118। सतगुरु अपनी वाणी में कहते हैं, अर्धमुखी गर्भवास में हरदम बारंबार, जूनी भूत पिशाच की जब लग सृष्टि संहार। ऐसी गलती करने वाले को परमेश्वर भिन्न प्राणियों की योनियों में बारंबार मां के गर्भ में डालते हैं तथा वह जन्म लेते ही बारंबार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और जब तक सृष्टि प्रलय नहीं हो जाती तब तक भूत पिशाच की योनि वह मां के गर्भ में महान कष्ट रखता है, जो बहुत ही दुखदाई होता है। और तब तक क्षमा नहीं मिलती जब तक सताया हुआ संत ही क्षमा नहीं कर देता। एक बार दुर्वासा ऋषि ने अभिमानवश अम्बरीश ऋषि को मारने के लिए अपनी शक्ति से एक सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र अम्बरीश ऋषि के चरण छूकर वापिस दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए दुर्वासा की तरफ चल पड़ा। दुर्वासा ऋषि ने सोच लिया कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अधिक समय न रहते देख। दुर्वासा सुदर्शन चक्र के आगे आगे भाग लिया। भागता भागता श्री ब्रह्मा जी के पास गया और बोला कि हे भगवान, कृपया आप मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचाओ। इस पर ब्रह्मा जी बोले कि ऋषि जी, यह मेरी वश की बात नहीं है। अपने सिर पर से बला को टालते हुए कहा कि आप भगवान शंकर जी के पास जाओ, वे ही आपको बचा सकते हैं। यह सुनते ही दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर के पास गया और बोला कि हे भगवान, कृपया करके आप मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचाओ। इस पर भगवान शिव ने श्री ब्रह्मा जी की तरफ टालते हुए कहा कि आप श्री विष्णु भगवान के पास जाओ, वही आपको बचा सकते हैं। यह सुनते ही भगवान विष्णु जी के पास जाकर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे भगवान, आप ही मेरे को इस सुदर्शन चक्र से बचा सकते हो, वरना यह मेरे को काट कर मार डालेगा। इस पर भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे ऋषि जी, यह सुदर्शन चक्र आपको क्यों मारना चाहता है। दुर्वासा ऋषि ने उपरोक्त सारी कहानी बताई। तब विष्णु जी ने कहा कि हे दुर्वासा ऋषि, यदि आप उसी अम्बरीश ऋषि के चरण पकड़कर माफी मांगो तो यह सुदर्शन चक्र आपकी जान बख्श सकता है, अन्यथा मैं तो क्या, कोई भी देव आपको नहीं बचा सकता। इसका दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। मरता क्या नहीं करता। तब दुर्वासा ऋषि वापिस जाकर अम्बरीश ऋषि के चरण पकड़कर रोने लगा और हृदय से माफी मांगी। तब अम्बरीश ऋषि ने वह सुदर्शन चक्र अपने हाथ में पकड़कर दुर्वासा ऋषि को दिया और कहा कि संतों यानी ऋषियों के साथ बेअदबी कभी नहीं करनी चाहिए, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। श्री कृष्ण गुरु कसनी हुई और बचेगा कौन। जब श्री कृष्ण जी के गुरु श्री दुर्वासा जैसे ऋषियों की ये हालत है तो फिर आम आदमी कैसे बच सकता है। सत्य कथा। मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी लगभग 16 वर्ष की आयु में पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए अचानक घर त्याग कर निकल गए। प्रतिदिन पहनने वाले वस्त्रों को अपने ही खेतों के निकट घने जंगल में किसी मृत पशु की अस्थियों के पास डाल गए। शाम को घर न पहुंचने के कारण घर वालों ने जंगल में तलाश की। रात्रि का समय था। कपड़े पहचान कर दुखी मन से पशु की अस्थियों को बच्चे की अस्थियां जानकर उठा लाए तथा यह सोचा कि बच्चा जंगल में चला गया, किसी हिंसक जानवर ने खा लिया। अंतिम संस्कार कर दिया। सर्व क्रियाएं की, 13वीं वर्षी आदि की तथा श्राद्ध भी निकालते रहे। लगभग 104 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत स्वामी जी अचानक
अपने गांव बड़ा पैतावास जिला भिवानी तहसील चरखी दादरी हरियाणा में पहुंच गए। स्वामी जी का बचपन का नाम श्री हरिद्वारी जी तथा पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म था। मुझ दास को पता चला तो मैं भी दर्शनार्थ पहुंच गया। स्वामी जी की भाभी जी जो लगभग 92 वर्ष की आयु की थी, मैंने उस वृद्धा से पूछा कि हमारे गुरु जी के घर त्याग जाने के उपरांत क्या महसूस किया। उस वृद्धा ने बताया कि मेरा विवाह हुआ तब मुझे बताया गया कि इनका एक भाई हरिद्वारी था जो किसी हिंसक जानवर ने जंगल में खा लिया था। उसके श्राद्ध निकाल जा रहे हैं। मुझे भी इनके श्राद्ध निकालने को कहा गया। वृद्धा ने बताया कि 70 श्राद्ध तो मैं अपने हाथों निकाल चुकी हूँ। जब कभी फसल अच्छी नहीं होती या कोई घर का सदस्य बीमार हो जाता है तो अपने पुरोहित यानी गुरुजी से कारण पूछते तो वह कहा करता कि हरिद्वारी पितर बना है, वह तुम्हें दुखी दे रहा है। श्राद्धों के निकालने में कोई अशुद्धि रही है। अब की बार सर्व क्रिया मैं स्वयं अपने हाथों से करूंगा। पहले मुझे समय नहीं मिला था क्योंकि एक ही दिन में कई जगह श्राद्ध क्रियाएं करने जाना पड़ा, इसलिए बच्चे को भेजा था। तब तक कुछ भेंट चढ़ाओ ताकि उसे शांत किया जाए। तब उसे 21 या 51 रुपए जो भी कहता था डरते भेंट करते थे। फिर श्राद्धों के समय गुरुजी स्वयं श्राद्ध करते थे। तब मैंने कहा, माता जी अब तो छोड़ दो इस गीता जी विरुद्ध साधना को, नहीं तो आप भी प्रेत बनोगी। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 सुनाया। तब वह वृद्धा कहने लगी, गीता में भी पढ़ती हूँ। दास ने कहा, आपने पढ़ा है समझा नहीं, आगे से तो बंद कर दो इस नादान साधना को। वृद्धा ने उत्तर दिया, न भाई, कैसे छोड़ दें श्राद्ध निकालना, यह तो सदियों पुरानी यानी लाग परंपरा है। यह दोष भोली आत्माओं का नहीं है, यह दोष मूर्ख गुरुओं यानी नीम हकीमों का है, जिन्होंने अपने पवित्र शास्त्रों को समझा बिना मनमाना आचरण यानी पूजा का मार्ग बता दिया, जिस कारण न तो कोई कार्य सिद्ध होता है न परम गति तथा न कोई सुख ही प्राप्त होता है। प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24। अब दास की प्रार्थना है कि शिक्षित वर्ग अवश्य ध्यान दें तथा शास्त्र विधि अनुसार साधना करके पूर्ण परमात्मा के सनातन परम धाम यानी शाश्वतम स्थानम अर्थात सतलोक को प्राप्त करें, जिससे पूर्ण मोक्ष तथा परम शांति प्राप्त होती है। यानी गीता अध्याय 18 श्लोक 62। इसके लिए तत्वदर्शी संत की तलाश करो। यानी गीता अध्याय 4 श्लोक 34। एक श्रद्धालु ने कहा कि मैं आपसे उपदेश लेकर आप द्वारा बताई साधना भी करता रहूंगा तथा श्राद्ध भी निकालता रहूंगा तथा अपने घरेलू देवी देवताओं को भी ऊपरले मन से पूजता रहूंगा, इसमें क्या दोष है। मुझ दास की प्रार्थना, संविधान की किसी भी धारा का उल्लंघन कर देने पर सजा अवश्य मिलेगी, इसलिए पवित्र गीता जी वह पवित्र चारों वेदों में वर्णित वह वर्जित विधि के विपरीत साधना करना व्यर्थ है। यानी प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23-24 में यदि कोई कहे कि मैं कार में पंचर ऊपरले मन से कर लूंगा, नहीं, राम नाम की गाड़ी में पंचर करना मना है। ठीक इसी प्रकार शास्त्र विरुद्ध साधना हानिकारक ही है। एक श्रद्धालु ने कहा कि मैं और कोई विकार यानी मदिरा मांस आदि सेवन नहीं करता, केवल तमाकू यानी बीड़ी सिगरेट हुक्का सेवन करता हूँ। आपके द्वारा बताई पूजा व ज्ञान अति उत्तम है, मैंने गुरु जी भी बनाया है, परंतु यह ज्ञान आज तक किसी संत के पास नहीं सुना है। मैं 25 वर्ष से घूम रहा हूँ तथा 3 गुरुदेव बदल चुका हूँ। कृपया मुझे तंबाकू सेवन की छूट दे दो, शेष सर्व शर्तें मंजूर है। तंबाकू से भक्ति में क्या बाधा आती है। दास की प्रार्थना, दास ने प्रार्थना की कि अपने शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तंबाकू का धुआं कार्बन डाइऑक्साइड है जो फेफड़ों को कमजोर व
रक्त दूषित करता है। मानव शरीर प्रभु प्राप्ति व आत्म कल्याण के लिए ही प्राप्त हुआ है। इसमें परमात्मा पाने का रास्ता सुषुम्ना नाड़ी से प्रारंभ होता है, जो नाक के दोनों छिद्र हैं। उन्हों दाएं और इला तथा बाएं को पिंगला कहते हैं। इन दोनों के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है, जिसमें एक छोटी सुई में धागा पिरोने वाले छिद्र के समान द्वार होता है, जो तंबाकू के धुएं से बंद हो जाता है, जिससे प्रभु प्राप्ति के मार्ग में अवरोध हो जाता है। यदि प्रभु पाने का रास्ता ही बंद हो गया तो मानव शरीर व्यर्थ हुआ। इसलिए प्रभु भक्ति करने वाले साधक को प्रत्येक नशीले व अखाद्य यानी मांस आदि पदार्थों का सर्वदा निषेध है। एक श्रद्धालु ने कहा कि मैं तंबाकू प्रयोग नहीं करता, मांस व मदिरा सेवन जरूर करता हूँ। इससे भक्ति में क्या बाधा है? यह तो खाने पीने के लिए ही बनाई है, तथा पेड़ पौधों में भी तो जीव है, वह खाना भी तो मांस भक्षण तुल्य ही हुआ। दास की प्रार्थना। यदि कोई हमारे माता पिता, भाई बहन व बच्चों आदि को मार कर खाए तो कैसा लगे? जैसा दर्द आपने होवे वैसा जान बिराने। कहे कबीर वे जाए नरक में, जो काटे शीस खुहाने। जो व्यक्ति पशुओं को मारते समय खुरों तथा शीश को बेरहमी से काट कर मांस खाते हैं, वे नरक के बागी होंगे। जैसा दुख अपने बच्चों व संबंधियों को हत्या का होता है, ऐसा ही दूसरे को जानना चाहिए। रही बात पेड़ पौधों को खाने की, इनको खाने का प्रभु का आदेश है, तथा ये जड़ जूनी के हैं। अन्य चेतन प्राणियों का वध प्रभु आदेश विरुद्ध है, इसलिए अपराध है। मदिरा सेवन भी प्रभु आदेश नहीं है, परंतु स्पष्ट मना है, तथा मानव जीवन को बर्बाद करने का है। शराब पान किया हुआ व्यक्ति कुछ भी गलती कर सकता है। मदिरा पान धन तन व पारिवारिक शांति तथा समाज सभ्यता की महाशत्रु है। प्यारे बच्चों के भावी चरित्र पर कुप्रभाव पड़ता है। मदिरा पान करने वाला व्यक्ति कितना ही नेक हो, परंतु उसकी न तो इज्जत रहती है तथा न ही विश्वास। एक समय यह दास एक गांव में सत्संग करने गया हुआ था। उस दिन नशा निषेध पर सत्संग किया। सत्संग के उपरांत एक 11 वर्षीय कन्या फूट फूट कर रोने लगी। पूछने पर उस बेटी ने बताया कि महाराज जी, मेरे पिताजी पालम हवाई अड्डे पर बढ़िया नौकरी करते हैं, परंतु सर्व पैसे की शराब पी जाते हैं। मेरी मम्मी के मना करने पर इतना पीटते हैं कि शरीर पर नीले दाग बन जाते हैं। एक दिन मेरे पापा जी मेरी मम्मी को पीटने लगे। मैं अपनी मम्मी के ऊपर गिरकर बचाव करने लगी तो मुझे भी पीटा। मेरा होंठ सूज गया। 10 दिन में ठीक हुआ। मेरी मम्मी जी हमें छोड़कर मेरे मामा जी के घर चली गई। 6 महीने में मेरी दादी जी जाकर लाई। तब तक हम अपनी दादी जी के पास रहे। पापा जी ने दवाई भी नहीं दिलाई। सुबह शीघ्र ही उठकर नौकरी पर चला जाता, शाम को शराब पीकर आता। हम 3 बहनें हैं, 2 मेरे से छोटी है। अब जब पापा जी शाम को आते हैं तो हम तीनों बहनें चारपाई के नीचे छुप जाती हैं। विचार करो पुण्यात्माओं, जिन बच्चों को पिताजी ने सीने से लगाना चाहिए था, तथा बच्चे पिताजी के घर आने की राह देखते हैं कि पापा जी घर आएंगे, फल लाएंगे। आज इस मानव समाज की दुश्मन शराब ने क्या घर गाल दिए। शराबी व्यक्ति अपनी तो हानि करता है, साथ में बहुत व्यक्तियों की आत्मा दुखाने का भी पाप सिर पर रखता है। जैसे पत्नी के दुख में उसके माता पिता, बहन भाई दुखी, फिर स्वयं के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी आदि परेशान। एक शराबी व्यक्ति आसपास के भद्र व्यक्तियों को अशांति का कारण बनता है, क्योंकि घर में झगड़ा करता है। पत्नी व बच्चों की चिल्लाहट सुनकर पड़ोसी बीच बचाव करे तो शराबी गले पड़ जाए, नहीं करे तो नेक व्यक्तियों को नींद नहीं आए। इस दास से उपदेश लेने के उपरांत प्रतिदिन शराब पीने वाले लगभग 1 लाख व्यक्तियों ने सर्व नशीले पदार्थ व मांस भक्षण पूर्ण रूप से त्याग दिया है, तथा
जिस समय शाम को शराब प्रेतनी का नृत्य होता था, अब वे पुण्यात्माएं अपने बच्चों सहित बैठकर संध्या आरती करते हैं। हरियाणा प्रदेश व निकटवर्ती प्रांतों में लगभग 10,000 गांवों व शहरों में आज भी प्रत्येक में 4-5 चैंपियन यानी एक नंबर के शराबी उदाहरण हैं, जो सर्व विकारों से रहित होकर अपना मानव जीवन सफल कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि हम इतनी नहीं पीते खाते, बस कभी ले लेते हैं। जहर तो थोड़ा ही बुरा है, जो भक्ति व मुक्ति में बाधक है। मान लीजिए 2 किलोग्राम घी का हलवा बनाया, यानी सतभक्ति की, फिर 250 ग्राम बालू, रेत यानी तंबाकू, मांस, मदिरा सेवन व आन उपासना कर ली, भी डाल दिया, वह तो किया कराया व्यर्थ हुआ। इसलिए पूर्ण परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म की पूजा पूर्ण संत से प्राप्त करके आजीवन मर्यादा में रहकर करते रहने से ही पूर्ण मोक्ष लाभ होता है। तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही भक्ति प्रारंभ होती है। अध्याय 9 के श्लोक 26, 27, 28 का भाव है कि जो भी आध्यात्मिक या सांसारिक काम करे, सब मेरे मतानुसार वेदों में वर्णित पूजा विधि अनुसार ही कर्म करे, वह उपासक मुझ यानी काल से ही लाभवंती होता है। इसी का वर्णन इसी अध्याय के श्लोक 20-21 में किया है। अध्याय 9 के श्लोक 29 में भगवान कहते हैं कि मुझे किसी से द्वेष या प्यार नहीं है, परंतु तुरंत ही कह रहे हैं कि जो मुझे प्रेम से बचते हैं वे मुझे प्यारे हैं तथा मैं उनको प्रिय हूँ, अर्थात मैं उनमें और वे मेरे में हैं। राग व द्वेष का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे प्रहलाद विष्णु जी के आश्रित थे तथा हिरण्यकशिपु द्वेष करता था, तब नरसिंह रूप धार कर भगवान ने अपने प्यारे भक्त की रक्षा की तथा राक्षस हिरण्यकशिपु की आंतें निकाल कर समाप्त किया। प्रहलाद से प्रेम तथा हिरण्यकशिपु से द्वेष प्रत्यक्ष सिद्ध हुआ। इसलिए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 53 में कहा है कि तत्व ज्ञान हो जाने पर नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से विचलित हुई तेरी बुद्धि एक पूर्ण परमात्मा में दृढ़ता से स्थिर हो जाएगी। तब तू योगी बनेगा, अर्थात तब तेरी अनन्य मन से निसंशय होकर एक पूर्ण प्रभु की भक्ति प्रारंभ होगी। पवित्र गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में कहा है कि जैसे बहुत बड़े जलाशय यानी जिसका जल 10 वर्ष तक वर्षा न हो तो भी समाप्त नहीं हो, ये प्राप्त हो जाने के पश्चात छोटा जलाशय यानी जिसका जल 1 वर्ष तक वर्षा न हो तो समाप्त हो जाता है, में जितना प्रयोजन रह जाता है, इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा के गुणों का ज्ञान तत्व ज्ञान द्वारा हो जाने पर आपकी आस्था अन्य ज्ञानों में तथा अन्य भगवानों यानी अन्य देवताओं में जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव में तथा क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म में तथा अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म में उतनी ही रह जाती है। जैसे छोटा जलाशय पूरा नहीं लगता, परंतु उसकी क्षमता यानी औकात का पता लग जाता है कि यह काम चलाऊ सहारा है जो जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है, तथा बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त होने पर पता चल जाता है कि यदि अकाल गिरेगा तो भी समस्या नहीं आएगी, तथा तुरंत छोटे जलाशय को त्याग कर बड़े जलाशय पर आश्रित हो जाएगा। इसी प्रकार तत्वदर्शी संत से पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान के द्वारा पूर्ण ब्रह्म की महिमा से परिचित हो जाने के पश्चात साधक पूर्ण रूप से उस पूर्ण परमात्मा पर सर्वभाव से आश्रित हो जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति को प्राप्त होगा तथा शाश्वत स्थानम अर्थात सनातन परम धाम अर्थात कभी न नष्ट होने वाले सतलोक को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 18 श्लोक 63 में कहा है कि मैंने तेरे से यह रहस्य में अति गोपनीय यानी गीता का ज्ञान कह दिया।
अब जैसे तेरा मन चाहे वैसा कर, यानी क्योंकि यह गीता के अंतिम अध्याय 18 के अंतिम श्लोक चल रहे हैं, इसलिए कहा है। सत साहिब जी, आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप ऐसे ही वीडियो सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।